Now coming to our second question, difference between testing and debugging. अभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में जब पूछते हैं कि डीबगिंग और टेस्टिंग क्या है, तो लोग क्या करते हैं ना, टेस्टिंग और डीबगिंग को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। बोलते हैं कि डिफेक्ट को फाइंड करना टेस्टिंग है, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत आप बोल देते हैं। एक्चुअली वो डिफेक्ट नहीं होता है, वो फेलियर होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि टेस्टिंग और डीबगिंग को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है और ये है क्या। फर्स्ट पॉइंट है कि टेस्टिंग एंड डीबगिंग बोथ आर डिफरेंट एक्टिविटी। टेस्टिंग सोज फेलियर, इसका मतलब होता है टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि फेलियर कहां पर है, फेलियर क्या है। जब हम टेस्ट केस को रन करते हैं या टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस सिस्टम पर जो फेलियर्स होते हैं वो हमें पता चलते हैं कि कहां पे सिस्टम एज एक्सपेक्टेड बिहेव नहीं कर रहा है। ये टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि फेलियर्स को पता करें। जब एंड प्रोडक्ट अपने रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट ठीक से बिहेव नहीं करता है, तो वी से दैट इज अ फेलियर। तो फेलियर हमें पता चलता है। अभी डीबगिंग, फिर डीबगिंग क्या है? डीबगिंग फाइंड्स, एनालाइज एंड फिक्स सच डिफेक्ट। आपको बोलना है कि डीबगिंग में हम फाइंड करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिक्स करते हैं इन डिफेक्ट को। डीबगिंग इज अ डेवलपर्स एक्टिविटी और डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये टेस्टर का काम नहीं होता डीबगिंग करना, ये डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है। टेस्टर का काम टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग एक्टिविटी। डीबगिंग इज अ डेवलपमेंट एक्टिविटी और इसमें हम डिफेक्ट को फाइंड करते हैं। अब आप बोलेंगे डिफेक्ट और फेलियर क्या है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लें इसी वीडियो सीरीज में। 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, वो मैंने फेलियर, डिफेक्ट, इन बग, एरर क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन किया है। तो जो डीबगिंग है उसमें क्या होता है कि डिफेक्ट का आइडेंटिफाई करते हैं। डिफेक्ट क्या होता है? जब फेलियर हुआ ना, वो फेलियर का रीजन क्या था, तो उसको बोलते हैं हम डिफेक्ट। अब डिफेक्ट कहाँ होता है? कोड में होता है, कोई डॉक्यूमेंट में होता है। तो ये जो डिफेक्ट है इसको खोजना, जब हम टेस्टिंग करते हैं हमें इशू मिल जाता है तो हम डेवलपर को रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई ये ऐसा काम नहीं कर रहा। हम ये तो पता नहीं लगाते कि कोड खोल के देखें कि कहाँ पर इशू है, वो काम डेवलपर का होता है। इसका मतलब होता है फाइंड डिफेक्ट। डिफेक्ट को खोजे, किस जगह पर डिफेक्ट है, ये फेलियर हुआ, इसका कारण कहाँ था, क्या था कारण, ये किस लॉजिक पे जाके फेल हुआ, तो वो उसका मतलब हुआ फाइंड करना डिफेक्ट को। इस डिफेक्ट को फिर एनालाइज करना कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके बाद इसको फिक्स करना, इसको करेक्ट करेगा डेवलपर। ये सब डेवलपर की एक्टिविटी है। उस कोड में ढूंढना कि डिफेक्ट कहाँ है, उसको एनालाइज, समझना क्या इशू है, फिर उसको फिक्स करना। और जब डेवलपर इसको फिक्स कर देगा तो फिर से वो फिक्स करके एक बिल्ड हमें देगा या सॉफ्टवेयर देगा, उसको हम फिर से, हम मतलब मैं बोल रहा हूं टेस्टर फिर से यहां पे टेस्टिंग करेगा, कंफर्मेशन टेस्टिंग। तो कंफर्मेशन टेस्टिंग अगेन पार्ट होगी टेस्टिंग का, डीबगिंग पार्ट होगा डेवलपमेंट प्रोसेस। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। जो नीचे ऑरेंज एंड ब्लू कलर से मैंने मेंशन किया है, बस वो लाइन आपको याद रखना है। टेस्टिंग सोर्स फेलियर, डीबगिंग फाइंड, एनालाइज एंड फिक्स डिफेक्ट। इस वीडियो में हमने जो टेस्टिंग डिस्कस की है वो थी डायनेमिक टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग से हमें फेलियर्स पता चलते हैं जब हम टेस्टिंग को एंड प्रोडक्ट पर करते हैं। एक और टाइप की टेस्टिंग होती है स्टैटिक टेस्टिंग। जब डेवलपमेंट फेज में डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं, कोड रिव्यू करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। और स्टैटिक टेस्टिंग से हम डिफेक्ट फाइंड कर सकते हैं उसी फेज में, उसी टाइम, रिव्यू करते टाइम, वॉक थ्रू करते टाइम। स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन अपकमिंग वीडियोस में आपको मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।